आज की कहानी है बुढ़ापे की लाठी मेरी बड़ी बहू। घर के आंगन में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, क्योंकि आज अम्मा जी के घर संपत्ति का बंटवारा हो रहा था। यूं तो किसी के घर का पिता की मृत्यु के बाद बंटवारा का तमाशा देखने को लोगों के मनोरंजन का केंद्र बन जाता, मगर यहाँ बात कॉलोनी की उन अम्मा जी के घर की थी जो अब तक बेटे बहुओं की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। आखिरकार घर और संपत्ति का 3 भाग में बंटवारा तय हुआ। एक भाग बड़े बेटे बहू का, दूसरा छोटे बेटे बहू का, तो तीसरा भाग अम्मा जी का। बंटवारे की कार्रवाई लगभग पूरी हो चुकी थी। तभी लोगों में से एक ने तंज कसते हुए कहा, कहो अम्मा, अब तुम छोटी बहू के साथ रहोगी या बड़ी? अब तो बंटवारा हो गया है, तुम्हें किसी एक को चुनना ही होगा, अपनी बड़ी बहू के साथ। सीधा शांत उत्तर देकर अम्मा बड़ी बहू की ओर प्यार से देखने लगी। आंगन में जमा आसपास के लोगों के साथ साथ बाकी एकत्रित रिश्तेदार अम्मा को देखने लगे। तभी पास पड़ोस की एक महिला बोली, पर अम्मा, रोज तो बड़ी तुमसे नाराज हो जाती है, फिर भी उसके साथ, जबकि छोटी वो तो आपके लिए कभी शॉल, कभी तुम्हारे चलने के लिए लाठी, कभी मिठाई वगैरह लाकर तुम्हें देती है। फिर भी हाँ, सही कहा, छोटी मेरे लिए कभी स्वयं, कभी लाठी, कभी साल, कभी मीठा लाती है रहती है। और बड़ी बहू अक्सर डांटती है, मीठा खाने से मना करती है और लाठी नहीं लाकर दी। बड़ी बहू ने, सच कहूँ, ये बहू से कब मेरी माँ बन गई मुझे पता ही नहीं चला। बढ़ती उम्र में डायबिटीज है, तो इसलिए मुझे मीठा नहीं खाने देती। जब से बड़ी बहू घर में आई है तब से वो यहाँ वहाँ ढिंडोरा नहीं पीटती, बस चुपचाप जरूरतों को पूरा कर देती है। लेकिन अम्मा, वो चिल्लाना, अरे अब बच्चा गलती करेगा तो माँ क्या गुस्सा भी ना करे? इसे भी अपने बच्चों की तरह मेरी चिंता रहती है। मैं समय से दवाई ना लूं या ना खाऊं तो कब तक शांति से बोलेगी? कभी तो गुस्सा आएगा ना। और जानती हो, जो तुम लाठी की कह रही थी ना, वो इसलिए क्योंकि ये मुझे अकेले नहीं चलने देना चाहती। ये भली भांति जानती है कि यदि अगर मैं गिर गई तो इस उम्र में हड्डियां नहीं जुड़ती, इसलिए ये खुद मुझे लेकर चलती है। कहते हैं बुढ़ापे में बेटा माँ बाप की लाठी बनता है, मगर सच तो ये है कि बुढ़ापे की असली लाठी बहू होती है। कहकर अम्मा एक बार फिर से बड़ी बहू को देखकर मुस्कुराई, तो वही भीगी हुई ममतामयी अश्रुधारा को साफ करते हुए बड़ी बहू बड़े हक से बोली, चलो अम्मा, अब तुम्हारे खाने का समय हो गया है। जहाँ वहां उपस्थित सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी, तो छोटे बेटे और बहू को समझ आ चुका था, प्यार और ममता दिखावे और ढिंडोरे से नहीं बल्कि हृदय से और अपनेपन से होता है। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।